और जीभ एक बनाई है, वो भी भीतर छिपा के रख दिया उसको। इसका मतलब है ज्यादा सुने और खूब कानों को खोल कर सुने, चारों से सुने, अधिक सुने और कम बोले, समयोचित बोले, जितना आवश्यक हो उतना बोले। तो मैं थोड़ा सा श्रुति का तात्पर्य आपको बताऊंगा, आवश्यक है और आगे प्रेरणा भी मिलेगी। अच्छे नाम हम वेदानुकूल, मर्यादा के अनुकूल, परंपरा के अनुकूल हम नामकरण करें। आत्मा व अरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। उपनिषद वेदांत शास्त्र में आत्मा के संबंध में श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया है। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। दूसरे जो साधन हैं उपासना आदि, वो गौण साधन है, साक्षात साधन नहीं, परंपराया साधन है। यज्ञ यागादि परमात्मा की प्राप्ति के परंपरा से साधन कहे जाते हैं, लेकिन श्रवण सबसे पहला साधन है, जिसको श्रुति कहते हैं। और उसमें जो परमात्मा का तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण जो वेद में कहा गया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यस्मिन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यपि संविशन्ति तद् ब्रह्म। परमात्मा क्या है? ये श्रुति है। परमात्मा क्या है? जिससे संसार के सभी प्राणी प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं और जिससे जीवन पाते हैं और अंततो गत्वा जिसमें विलीन हो जाते हैं, वह है परमात्मा। ये श्रुति है, ये वेद मंत्र मैंने आपको कहा। और बाद में तटस्थ लक्षण के बाद, ये तटस्थ लक्षण है, उसके पास पहुंचाता है। लेकिन दूसरा लक्षण जो स्वरूप लक्षण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और उसमें गुरुदेव अपने शिष्य को ब्रह्मोपदेश करते हैं, आत्मा का उपदेश करते हैं। अन्न से लेकर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और पांचों कोशों के अतीत जो परमात्मा है उसका साक्षात ज्ञान कराते हैं। और उसमें जो नेति नेति कहा गया, न इति, अन्नमय कोश ब्रह्म नहीं हो सकता। जिससे संसार प्रकट होता है, जिससे रहता है, जिसमें विलीन होता है, अन्नम ब्रह्म नेति। अन्न ब्रह्म नहीं हो सकता। प्राण ब्रह्म हो सकता है, प्राण से ही संसार रहता है। जीव जंतु प्राण धारण करते हैं, पेड़ पौधे भी प्राण लेते हैं, वो जीवित कहे जाते हैं। लेकिन नेति न इति, प्राण भी ब्रह्म नहीं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। मन भी ब्रह्म नहीं, क्योंकि मन से ही संसार उत्पन्न होता है, ऐसा भ्रम होता है शिष्य को। गुरु ने जो उपदेश किया वो ब्रह्म का लक्षण घटित करता है अन्न में, प्राण में, मन में। मन के बाद फिर प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान माने बुद्धि में। लेकिन हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हिदं मुखम, उपनिषद है। चमकीले हिरण्मय पदार्थ से, हिरण्मय पात्र से परमात्मा को कवर किया गया है, ढक दिया गया है। तो शरीर से लेकर, शरीर हमारा कितना अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर, लेकिन हम लोग कहते हैं देख कर मत भूलना इस बाहर की सफाई को। वर्क और वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई को। गोबर की मिठाई, गोबर के रसगुल्ले बनाकर और कोई सोने का वर्क लगा के थाली में, सोने की थाली में सजा कर दे दे, तो हम उसे खा लेंगे क्योंकि सोने की थाली में है।